गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। दुर्गे दुर्गविनाशिनी भयहरी माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजा उमा भगवती बागेश्वरी योगिनी वन्दे सुंदरी भैरवी सुललिता सिद्धेश्वरी रेणुकाम् वाराही वरदायिनी गिरिजुता मां सिद्धपीठ भुवनेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए आशुतोष शंकर भगवान की जय। परम मंगल में अकारण अखिलेश्वर त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी त्रिपुंडधारी यक्ष त्र्यंबक भगवान सोमेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए जिनकी सन्निधि में और जिनकी कृपा से जिनके सत्संकल्प से यज्ञ चला हुआ है स्वामी श्री पर्वतगिरी महाराज जी स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए मुख्य व्यासपीठ पर विराजित परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव श्री नौटियाल जी के चरणों में वंदन करते हुए समस्त 18 पुराणों के व्यासपीठ पर विराजित समस्त व्यास लोग और ब्राह्मण देवता आचार्य वृंद मंडपाचार्य संगीताचार्य सभी लोगों के चरणों में वंदन करते हुए भगवान शंकर के जिस पवित्र सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं और जिनकी कृपा से यज्ञ चला हुआ है उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करते हुए जो पुराण मुझे मिला है मार्कंडेय पुराण सीधे इसी पुराण में प्रवेश करेंगे। इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आप लोगों तक पहुंचाने की का जो है प्रयत्न करूंगा। आइए जैसे कि पुराण प्रारंभ होने से पहले संकीर्तन का एक विशेष महत्व होता है उसी भाव को दर्शाते हुए सोमेश्वर महाराज भगवान शंकर के सभी लोग मेरे साथ में वंदना करें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो
काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी रुद्रनाथ गंगे काशी तुंगनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी सूर्यनाथ गंगे काशी चंद्रनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। बड़े सौभाग्य की बात है और मेरे लिए खासकर कि चौथी बार स्वामी पर्वतगिरी महाराज जी के आदेश से और उनके आशीर्वाद से मुझे 18 पुराणों में अष्टादश पुराण में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पहली बार यहीं पर भानियावाला में अष्टादश पुराण हुआ था
फिर दूसरी बार छेटी में, तीसरी बार डांडा भैंसकोट में भगवान चंपेश्वर के सानिध्य में, और सोमेश्वर भगवान की दोबारा इच्छा से मुझे चौथी बार यहाँ पर इस अष्टादश पुराण में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे पास जो पुराण है उस पुराण का नाम है मार्कंडेय पुराण। आप लोगों को तो पता ही है, और आप लोग व्यास जी समस्त व्यासों के मुखार बिंदु से सुन ही रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से भी सुन रहे हैं कि व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उन्हीं 18 पुराणों में जो मार्कंडेय पुराण है ये 7वें नंबर पर आता है। ये जरूरी है पुराण के बारे में बताना। गुरुदेव का आदेश भी है कि पुराण का परिचय कुछ न कुछ दिया जाए कि पुराण कैसा है, पुराण में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, ताकि छोटी मोटी जानकारी हमको प्राप्त हो सके। तो ये जो मार्कंडेय पुराण है इसमें 9000 श्लोक हैं, 137 अध्याय हैं, और इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। मार्कंडेय पुराण में मुख्य रूप से मार्कंडेय जी का और जैमिनी ऋषि का संवाद है। संवाद का मतलब वार्तालाप से है, और ऋषि मुनियों का वार्तालाप जन कल्याण के लिए होता है। हम लोग गृहस्थी हैं तो गृहस्थ की बात करते हैं, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारी पत्नी कैसी रहेगी, हमारे पुत्र पौत्र कैसे रहेंगे, उनका क्या होगा, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। ये हम गृहस्थियों का धर्म है, हम इसी बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि मुनियों का काम है संसार की भलाई के बारे में सोचना। तो मार्कंडेय जी का और जैमिनी ऋषि का बहुत सुंदर संवाद इस मार्कंडेय पुराण में है। इसके अलावा भगवती देवी माता का ये मुख्य रूप से शक्ति प्रदान ग्रंथ है, तो देवी माँ भगवती का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। जिस दुर्गा सप्तशती का घर घर में पाठ होता है, हम लोग अपने कल्याण के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए, विघ्नों के हरण के लिए, मंगल करण के लिए जिस माँ भगवती का घर घर में नवरात्रि में पाठ करते हैं, उस दुर्गा सप्तशती के बारे में भी इसी पुराण में बताया गया है। धर्मशास्त्र की विशेष व्याख्या इस पुराण में है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। यदि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, और अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो क्या प्राप्त होगा। सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा हरिश्चंद्र की कथा इसी मार्कंडेय पुराण में है। मनवंतरों की कथा है, 14 मनवंतर हैं। अभी वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है, तो मनवंतरों की कथा इसी पुराण में है। सामाजिक और सांस्कृतिक समाज में हमारा कैसे उत्थान हो, हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे हो, इसके बारे में भी मार्कंडेय पुराण में बताया गया है। भूगोल और खगोल का वर्णन, भू का मतलब होता है पृथ्वी, और खा का मतलब आकाश, यानी कि पृथ्वी के बारे से लेके आकाश के बारे तक में जो भी वृत्तांत है वो सब इसी पुराण में बताया गया है। सृष्टि का प्रलय कैसे होता है, कैसे नई सृष्टि का सृजन होता है, ब्रह्मा जी द्वारा कैसे सृष्टि का सृजन होता है, कैसे शंकर भगवान ने सृष्टि का सृजन किया, ये सारी बातें मार्कंडेय पुराण में बताई गई हैं। अब सबसे पहले समझने की बात यह है कि ये जो मार्कंडेय पुराण है, इसका नाम मार्कंडेय पुराण कैसे पड़ा। इसी संबंध में और मार्कंडेय जी के विषय में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत कम समय है, 1 घंटे में मुझे बहुत कुछ बोलना है, जितना हो सकेगा। मृकंडु नाम के एक ऋषि हुए, बड़े ज्ञानवान ऋषि, तपस्वी ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था मनस्विनी। मृकंडु ऋषि के घर में
कोई पुत्र नहीं था। बड़े चिंतातुर थे कि सब कुछ है, भगवान की बड़ी कृपा है, 2 वक्त की रोटी मिलती है, खाना मिलता है, सब कुछ भगवान का भजन मिलता है, लेकिन घर में बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं है। मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी मनुष्यनी इसी बात को लेकर बड़े परेशान रहते थे। एक बार ऋषियों का ऐसा समूह बैठा हुआ था। मृकंडू ऋषि ने अपनी बात सभी ऋषियों के सामने रखी। ये महर्षियों, कृपा करके आप बताइए, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो सभी ऋषियों ने मृकंडू ऋषि को भगवान शंकर की उपासना करने के लिए कहा। ये मृकंडू ऋषि, आप और आपकी पत्नी यदि मिलकर भगवान शिव की पूजा करेंगे, जो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं, पुत्र कामना को प्राप्त करवाने वाले हैं, यदि आप भगवान शंकर की जो है विधि विधान से और श्रद्धा और विश्वास के साथ में पूजा करेंगे, निश्चित आपके घर में जो है संतान की उत्पत्ति होगी। मृकंडू ऋषि ने और उनकी पत्नी मनुष्यनी ने व्रत लिया। अब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान शंकर की सेवा करेंगे। भगवान शंकर से शीघ्र प्रसन्न होने वाला और कोई देवता नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है, यदि आप लोग को ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहें, यदि चाहें कि हमारे घर में खूब धन वैभव आए, तो भगवती माँ जगदम्बिका की पूजा करें। यदि चाहें कि बल की अधिकता हो, बुद्धि की अधिकता हो, तो हनुमान जी की पूजा करें। यदि चाहें कि हम दीर्घायु को प्राप्त हों, तो ब्रह्मा जी की पूजा करें। अनेक अनेक प्रकार की पूजाएं बताई गई हैं। यदि चाहें कि घर में संतान की प्राप्ति हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, तो शंकर भगवान की पूजा करें। शंकर भगवान आरोग्यता देने वाले हैं, दुखों की निवृत्ति करने वाले हैं, पापों का क्षय करने वाले हैं। संसार में जो कोई चीज कहीं से प्राप्त नहीं की जा सकती, भगवान शंकर की आराधना से जो है प्राप्त की जा सकती है। ऐसे भगवान शंकर। तो मृकंडू ऋषि ने और उनकी पत्नी ने भगवान शंकर की सुंदर सेवा आराधना शुरू कर दी। बहुत समय बीता। भगवान शंकर की तपस्या करते करते एक दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए। मृकंडू ऋषि से पूछा, हे मृकंडू ऋषि, मैं आपकी तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। आपने जो तपस्या की है उससे मैं बड़ा परम प्रसन्न हूँ। कृपा करके बताइए मैं आपको क्या वरदान दूं। मृकंडू ऋषि ने कहा, महाराज, हे भगवान शंकर, मैं आपके दर्शन करके जो है धन्य धन्य हो गया हूँ। न जाने मेरे कितने जन्मों का पुण्य आज उदय हुआ है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हे भगवान शंकर, घर में सब चीज है आपके आशीर्वाद से, बस एक कमी है, तो एक पुत्र की। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे भगवान मुझे संतान प्राप्त करवाएं। शंकर भगवान ने कहा, हे मृकंडू ऋषि, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में संतान है नहीं, लेकिन फिर भी तुमने मेरी आराधना की है तो मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। अब बताइए, एक पुत्र तो ऐसा दूंगा कि वो होगा तो बड़ा विद्वान, लेकिन वो अल्पायु होगा। और यदि तुम दीर्घायु बालक चाहते हो तो बालक तो दीर्घायु होगा लेकिन बुद्धिहीन होगा। अब मृकंडू ऋषि परम विद्वान थे, उनकी पत्नी उनके साथ में मनस्विनी, दोनों ने कहा, प्रभु हम बुद्धिहीन पुत्र को लेकर क्या करेंगे। शास्त्रों में लिखा गया है, कुपुत्रस्य गतिर् नास्ति। कुपुत्र के यदि कोई कुपुत्र पैदा हो गया, बुद्धिहीन पुत्र पैदा हो गया, तो जो है उसकी गति नहीं होती है। हे महाराज, यदि आपको हमें देना ही है
हमें अल्पायु ही सही लेकिन बुद्धिमान पुत्र जो है हमें प्राप्त करवाएं। शंकर भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। कुछ समय बीतने पर मृकंड ऋषि की पत्नी मनस्विनी के गर्भ से 10 महीने के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र का नामकरण संस्कार किया गया और पुत्र का नाम रखा गया मार्कंडेय। अब तो मृकंड ऋषि परम प्रसन्न हुए पुत्र को प्राप्त करके, लेकिन जीवन में एक धुंध सी लगी रही कि पुत्र तो है लेकिन अल्पायु है, न जाने कितने वर्ष में चला जाएगा। इसलिए मन में सोचा जिन भगवान शंकर की आराधना से मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ है, क्यों ना मैं इस पुत्र को भी भगवान शंकर की आराधना में लगा दूं। मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय को शिव शिव का नाम जपने को कहा। अब मार्कंडेय परम विद्वान तो था ही, भगवान शंकर का जाप करने लग गया। त्रिकाल संध्या करता, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कई कई घंटों तक जप करता। जब जो है मार्कंडेय जी की अवस्था का अंत होने का समय आया तो यम के दूत प्रकट हुए। यम के दूत आए, उसी समय भगवान शंकर के दूत भी आए मार्कंडेय को ले जाने के लिए। मार्कंडेय तो शिव शिव के नाम में बड़ा प्रशस्त था। मार्कंडेय ने भगवान शंकर के नाम का जो जाप शुरू किया, यम के दूत उनको स्पर्श नहीं कर सके। शंकर भगवान के दूतों ने कहा कि आपको मार्कंडेय को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भगवान शंकर का भक्त है। यम के दूत जब मार्कंडेय को नहीं ले जा सके तो शंकर भगवान के दूतों ने कहा भगवान शंकर से जाकर के कि भगवान मार्कंडेय की अल्पायु है, अब यम के दूत तो उसे ले जा नहीं सकते और हम भी उसे मार कर ला नहीं सकते, तो कैसे होगा। मार्कंडेय भगवान शंकर की आराधना करने लग गया और आराधना करते करते एक दिन भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया दीर्घायु होने का कि जा बेटा मार्कंडेय, तूने जन्म से लेकर के आज तक मेरी जो है सेवा की है, मेरा नाम का सहारा लिया है, तो दीर्घायु को प्राप्त हो। मार्कंडेय ऋषि दीर्घायु को प्राप्त हुए और उन्होंने ही अनेक अनेक शास्त्रों और वेद छंदों का निर्माण किया। उन्हीं मार्कंडेय ऋषि के नाम से ये मार्कंडेय पुराण विख्यात हुआ, इसका नाम मार्कंडेय पुराण हुआ। ऐसे हैं भगवान शंकर। बोले शंकर भगवान की जय। मार्कंडेय पुराण में जैमिनी ऋषि और मार्कंडेय जी का संवाद होता है। जैमिनी ऋषि मार्कंडेय जी से 4 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं महाभारत के संबंध में कि द्रौपदी के 5 पतियों, द्रौपदी को 5 पतियों से विवाह क्यों करना पड़ा। दूसरा प्रश्न पूछते हैं बलराम जी पर ब्रह्म हत्या क्यों लगी। तीसरा प्रश्न पूछते हैं सगुण और निर्गुण ब्रह्म क्या है। और चौथा प्रश्न पूछते हैं कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को किसने मारा। ये सब महाभारत से संबंधित प्रश्न हैं जो मार्कंडेय पुराण में आए हैं। पहला प्रश्न था द्रौपदी को 5 पतियों से विवाह क्यों करना पड़ा। तो पूर्व जन्म में द्रौपदी ने तपस्या की थी और भगवान शंकर से वरदान मांग लिया था। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि मुझे ऐसा पति प्राप्त हो जो तेज का अंश हो, बल का अंश हो, विद्या का अंश हो, स्वरूप का अंश हो और बुद्धि का अंश हो। एक ही व्यक्ति में ऐसे गुण होने संभव नहीं थे। तो अगले जन्म में जो है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पतियों से विवाह करना पड़ा। बलराम जी ने
महाभारत के युद्ध से पहले ही गलती से एक गाय पर जो एक पत्थर मार दिया था, उस गाय के अंदर के कारण उसे गौ हत्या का और फिर ब्रह्म हत्या का शाप लगा था। सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताते हैं कि सगुण वही है, सगुण काम के साथ में आकार ब्रह्म की पूजा करना, जैसे कि हम लोग करते हैं। गणेश आदि देवताओं का पंचांग पूजन करके यहाँ पर जो वेदियाँ बनी हैं, जो भगवान के स्तंभ लगाए गए हैं, उनकी पूजा करना, भगवती देवी की आराधना करना, भगवान शंकर की आराधना करना, ये सगुण ब्रह्म के रूप हैं। निर्गुण ब्रह्म भी वही है, सगुण से निर्गुणता की तरफ जाना निर्गुण ब्रह्म का रूप कहलाता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को किसने मारा, ये भी प्रश्न था जैमिनी ऋषि का। तो आप लोगों ने महाभारत के काल से सुना होगा कि अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने पर कि वो 5 पांडवों का वध करके आए, रात्रि के अंधकार में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। सुक्ति कहती है कि संसर्ग जादू गुणा भवन्ति, संग के कारण जो है गुण भी आते हैं और दोष भी आते हैं। अश्वत्थामा था तो ब्राह्मण पुत्र, लेकिन संग के कारण, दुर्योधन के संग के कारण उसका मन ऐसा पतित हो गया कि उसने जो है द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। ऐसी कथा, ऐसी ये कहानियां ये मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आती हैं। मार्कंडेय पुराण में आगे चलकर सूर्यवंश के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र की कथा के बारे में उपाख्यान है। एक बार ऋषि लोक में बहुत सारे ऋषि लोग बैठे हुए थे। उन ऋषियों में विश्वामित्र ऋषि भी थे। सब लोग तप का, बल का, दान का व्याख्यान कर रहे थे। सबने कहा कि सूर्यवंश में हरिश्चंद्र से बढ़कर दानी राजा आज तक नहीं हुआ। इतना बड़ा दानी राजा आज तक नहीं हुआ। ऋषियों ने सोचा कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। तो विश्वामित्र जी को एक कार्यभार सौंपा। विश्वामित्र जी ने एक माया रूपी जो है एक स्वप्न बनाया और राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में चले गए और उससे सारा राजपाट स्वप्न में ही मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र जब सुबह उठे तो सुबह उठकर उन्होंने अपने स्वप्न का वृत्तांत किया अपने राजपुरोहितों से और कहा कि मैंने स्वप्न में ये बातें देखी हैं। सारा राजपाट विश्वामित्र जी को बुला करके सब उनको सौंप दिया और जब कुछ करने को नहीं रहा तो एक चांडाल की नौकरी करने लगे। उनकी पत्नी तारामती, उनका पुत्र रोहिताश्व, वो भी उनसे अलग हो गया और ये राजा हरिश्चंद्र चांडाल की नौकरी करने लगे। एक बार की बात है, रोहिताश्व को सर्प ने डस लिया। उनकी पत्नी बिलखने लगी तारामती और बिलख कर अपने पुत्र को शमशान घाट में ले गई। उसी शमशान घाट में जहां पर राजा हरिश्चंद्र चांडाल की चाकरी कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी तारामती को कहा कि तुम्हें मैं पुत्र को तभी यहाँ शमशान घाट में जलाने दूंगा, पहले तुम यहाँ का कर दो। अब तारामती ने कहा कि मेरे पास तो कुछ धन वैभव कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं। हरिश्चंद्र जी ने कहा नहीं, बगैर करके आप जो है पुत्र को जला नहीं सकते हैं। तो तारामती अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कर के रूप में जैसे ही हरिश्चंद्र को देने के लिए उद्यत हुई, ऐसे ही जो है आकाशवाणी हुई, धन्य है हरिश्चंद्र और धन्य है तुम्हारा दान। विश्वामित्र जी प्रकट हुए और कहा, ही हरिश्चंद्र राजा, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, धन्य है तुम्हारा दान और धन्य है तुम्हारी महिमा। राजा हरिश्चंद्र को उनका राजपाट वापस किया और साथ ही साथ
राजा हरिश्चंद्र और उनके पुत्र रोहिताश्व को जीवित कर दिया, माता तारामती को रानी बना दिया। ऐसी महिमा, ऐसी समय समय पर इसी लोग इन राजाओं की परीक्षा लेते रहते थे। ये कथा राजा हरिश्चंद्र की मार्कंडेय पुराण में है। मैंने थोड़ा संक्षिप्त रूप से सुनाई। मार्कंडेय पुराण में बहुत बृहद रूप से इसका वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण में आगे जाकर नरकों का वर्णन आता है। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैकुंठ आदि लोगों की प्राप्ति होती है। और जो पाप कर्म करते हैं उन्हें नरकों में जाना पड़ता है। 21 प्रकार के मुख्य नरक बताए गए हैं। किसी के जो है मरणोपरांत जब किसी घर में गरुड़ पुराण का जो प्रेतकल्प नाम का उपाख्यान सुनाया जाता है, उसमें ये सारी कथा है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठी द्वारे गते शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य की गति क्या है। धनानि भूमो, जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसका धन, वैभव, यश, कीर्ति उसी समय उसी भूमि पर छूट जाता है। पशुवश्य गोष्ठी, और जो उसने पशु पक्षी व्यापार गाड़ी मकान दुकान जो खड़ा कर रखा है वो भी उसी समय छूट जाता है। नारी गृहे द्वार गते शमशाने, उसकी जो स्त्री है वो द्वार तक उसका साथ देती है और शमशान घाट तक भाई बांधव साथ देते हैं। और धर्मानुगो गच्छति जीविका, जब वो प्राणी, जब वो आत्मा इस जीव देह को धारण करने के बाद अपने मृत्यु के पश्चात दूसरे लोक में जाती है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, बस सिर्फ एक ही चीज जाती है, उसके किए हुए सुकर्म, उसके किए हुए पाप कर्म। इसलिए हो सके तो मनुष्य देह धारण करने के पश्चात हम सभी लोगों को जीवन में इस मनुष्य जीवन को समझना चाहिए और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ज्ञान रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से ऐसे सत्संगों में बैठ करके भगवान की कथा को सुन करके अपने प्रारब्ध को सही करके भगवान के लोक की तैयारी करनी चाहिए। हमारे साथ में यदि कोई जाता है तो हमारे किए हुए सुकृत अच्छे कर्म और बुरे कर्म जाते हैं। नरकों के बाद मंत्र जाप का महत्व बताया है मार्कंडेय पुराण में कि मंत्र जाप क्या है। मनसा कायते इति यस्सा मंत्रा, जब मन का कारण कर दे। ये मंत्रों का हम जाप करते हैं ना तो धीरे धीरे करके, जैसे अष्टांग योग की साधना होती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, एकदम तो किसी की समाधि की अवस्था नहीं बनती। पहले यम नियम से चलना पड़ता है, आचार व्यवहार शुद्ध करना पड़ता है, आसन पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, प्राणायाम के द्वारा श्वासों को जीतना पड़ता है, आहार का निर्णय करना पड़ता है क्या खाएं क्या न खाएं, धारणा बनानी पड़ती है किसी इष्ट के प्रति, और तब जाके जो हमारी समाधि की अवस्था आती है। तो मंत्र के द्वारा, पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान ने हमें प्राप्त करने के लिए शरीर, मनुष्य शरीर जो है दिया है। इतना सुंदर चरित्र ये मार्कंडेय पुराण में आता है। अब इसके अलावा मुख्य विषय जो है मार्कंडेय पुराण का वो है भगवती शक्ति की आराधना। माँ भगवती शक्ति की आराधना कैसे करें, माता रानी के प्रति अपना मन कैसे उसे समर्पित करें, माँ जगदम्बा की कैसे सेवा करें। आइए माँ जगदम्बा के उस सुंदर प्रसंग से पहले माँ भगवती का आराधन करें।
बोले जगजननी मैया की जय। दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय काली काल विनाशिनी जय जय। दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय काली काल विनाशिनी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। राधा रुक्मणी सीता जय जय राधा रुक्मणी सीता जय जय। राधा रुक्मणी सीता जय जय राधा रुक्मणी सीता दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय। दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय काली काल विनाशिनी जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय। जगदम्बा मैया की जय। सोमेश्वर भगवान की जय। नाहं शरीरं नयनो यतोऽहं पृथक्तरीणामसदं तथाहं तत्सन्तु चेतस्य धनानि देहे सुखानि दुःखानि च किं वादः। आत्मा के बारे में बड़ा सुंदर श्लोक बताया गया है। ये आत्मा को कैसे पवित्र करें और हमारी आत्मा के ऊपर जो चीज है, जो ये बोल रही है, जो ये सुन रही है, जो ये कह रही है, वो किसके रूप में है? किसी शक्ति के रूप में। और उसी प्रतिपादन करने वाला जो ये ग्रंथ है, ये है मार्कंडेय पुराण। हमें अपने इष्ट कुल देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। हमारी इष्ट देवी, हमारी कुल देवी, हमारी ग्राम देवी, हमारी स्थान देवी, ये ऐसी हैं जैसे हमारे माता पिता तुल्य हैं। यदि माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे, आने वाली संतान भी हमारा सम्मान नहीं करेगी। यदि माँ बाप का तिरस्कार करेंगे, तो आने वाली संतान भी हमारा तिरस्कार करेगी। इसलिए आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए और जीवन में सुखमय जीवन को जीने के लिए यह लोके सुखम भुक्त्वा अन्ते सत्यपुरम यो, चाहते हैं इस लोक में लंबे समय तक सुख भोगें, अंत तो गत्वा मुक्ति की प्राप्ति हो। तो क्या करें? अपने इष्ट कुल देवताओं का बंधन करें, अपने इष्ट देवताओं की पूजा करें, अपने कुल देवताओं की पूजा करें, अपने गुरु की पूजा करें। और जिनके कोई गुरु नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना करके, भगवान शंकर को अपना गुरु बना करके, माँ भगवती जगदम्बिका को अपना गुरु बना करके पूजन करें। धन्य है भारत भूमि, धन्या भारत संस्कृति, भारतीया जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा।
धन्य है ये भारत भूमि और धन्य है इस भारत भूमि की संस्कृति, धन्य है भारत के लोग और धन्य है इस भारत की परंपरा। ये संस्कृति, ये परंपरा आपको अन्य देशों में सुनने या कहने को नहीं मिलेगी। बाहर के देशों में चले जाइए, वहां तो भोग विलास है। जैसे हम पुण्य कर्म करेंगे ना, तो उन पुण्य कर्मों के प्रभाव से जो हमें स्वर्ग मिलेगा, बस वही है वो स्वर्ग, भोग विलास के लिए। वो बैकुंठ नहीं है, वो शिव का लोक नहीं है, वो भगवती माता का लोक नहीं है। इसलिए जो है, यदि सुकृत कर्म करने हैं, चाह करनी है, तो मुक्ति की प्रार्थना करें। भारत की संस्कृति को समझें, क्या संस्कृति है हमारी, कैसे लोग हैं हमारे, कैसी हमारी परंपरा है। पिता जो काम करता है, पुत्र को जो है उसी धर्म मार्ग पर चलना पड़ता है। महाजनों ने गता सपंथा, जो हमारे लोग हैं, ऋषि मुनि, भगवान राम कृष्ण जिन्होंने अवतार लिया है इस धराधाम पर, हम उन्हीं की परंपरा से चल रहे हैं। धन्य हैं वो लोग। ऐसी संस्कृति है हमारी, और इस संस्कृति में देवी देवताओं का पूजन होता है। मार्कंडेय पुराण में बड़ी विस्तृत व्याख्या इस बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती का महत्व बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। हर ही श्लोक का कुछ न कुछ काम्य अर्थ है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस कामना के साथ, जिस भावना के साथ हम लोग माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, और निश्चित हमारी पूर्ण होती है। और कलयुग में कलो चंडी विनायक को दुर्गा माता और विनायक भगवान गणेश जी मुख्य देवता बताए गए हैं, जिनका घर घर में पूजन होता है। दुर्गा सप्तशती का महत्व बताया। मार्कंडेय जी ने तपस्या करके भगवती माता को प्रसन्न किया और माँ जगदम्बा की बड़ी सुंदर कथा इस दुर्गा सप्तशती के माध्यम से बताई। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र में भगवान विष्णु के द्वारा मधुकैटभ का वध किया जाता है। एक बार की बात है, आप लोग कथा की तरफ ध्यान देंगे। ये दुर्गा सप्तशती की बहुत सुंदर कथा है। घर घर में पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का, और अगर हम इतना भी नहीं समझ सके तो बेकार है। फिर मार्कंडेय पुराण से लिया गया सप्तशती का उपाख्यान। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र में कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में सोए हुए हैं। उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य पैदा हुए, अत्यंत दुर्दांत दैत्य पैदा हुए। जैसे वो दैत्य पैदा हुए, ऐसे ही वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए भागे। सबसे पहले के सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, हम इसी को खत्म कर देंगे। ब्रह्मा जी डर गए, भगवान विष्णु के कान से पैदा हो रखे ये दैत्य, इनका कैसे उद्धार होगा, कैसे इनका कल्याण होगा, कौन इनको मारेगा, क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने माँ भगवती की सुंदर स्तुति करी। ये सारा दुर्गा सप्तशती का उपाख्यान सारे ब्राह्मण देवता जानते हैं, वही है। ब्रह्मा जी ने माँ भगवती की स्तुति की और रात्रि सूक्त का पाठ किया। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारणीं निद्रां भगवतीं विष्णुं रतुलां तेजसा प्रभो। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा। भगवती के अनेक कृतियों का और भगवान भगवती के अनेक विभूतियों का वर्णन किया। माता रानी
तुम योग निद्रा हो, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम्हारे संसार चराचर जगत का कोई पता नहीं हिल पाता है जब तक तुम न चाहो। ये माँ जगदम्बिका, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके आप मुझ पर प्रसन्न हो। और ये जो भगवान के कान के मैल से जो दो दैत्य पैदा हो गए हैं, इनको मारने में मेरी सहायता करो। माँ जगदम्बा भगवान की योग निद्रा के रूप में, महामाया के रूप में हैं, प्रसन्न हुई ब्रह्मा जी पर, और उन्होंने फिर जो है योग निद्रा से भगवान विष्णु को उठाया। 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ मधुकैटभ और भगवान नारायण के बीच में। मधुकैटभ दैत्य जो ठहरे, उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान मांगने के लिए कह दिया। तो भगवान विष्णु ने वरदान मांगा, हे मधुकैटभ नाम के दैत्यों, यदि तुम मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो कृपया करके ऐसा वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो जाए। मधुकैटभ घबराई नहीं और ऐसा वरदान दे दिया। तो भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ को जो अपनी जंघा पर रख करके और सुदर्शन चक्र से दोनों दैत्यों का वध कर दिया। ये प्रथम चरित्र में कथा आती है दुर्गा सप्तशती के। द्वितीय चरित्र में कथा आती है रंभ और करम्ब नाम के दो भाई थे, बड़े दुर्दांत राक्षस थे ये भी। रंभ को इंद्र ने अपने वज्र से मार दिया, करम्ब को इंद्र ने अपने वज्र से मार दिया, और रंभ की पत्नी महिषी के गर्भ से महिषासुर नाम का एक बड़ा आतताई राक्षस पैदा हुआ। इस महिषासुर को रंभ ने कहा कि बेटा तू ऐसा कर, तीनों लोगों पे शासन बाद में करना, पहले तू ब्रह्मा जी की तपस्या कर। तो रंभ ने कई वर्षों तक जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी तपस्या से परम प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि रंभ ने कहा कि मेरी मृत्यु जो है किसी के हाथ से न हो। राक्षस लोग तपस्या करते थे, अधिकतर यही वरदान मांगते थे कि मेरी मृत्यु न हो। लेकिन अब जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होना ही है। इस लोक का नाम मृत्यु लोक इसलिए है क्योंकि यहाँ जन्म के बाद मृत्यु अवश्य होती है, मौत जरूर होती है, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। तो महिषासुर को ब्रह्मा जी ने कहा, हे महिषासुर ऐसा तो नहीं हो सकता, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, इसलिए तुम कुछ और वरदान मांगो। तो महिषासुर ने कहा, ब्रह्मा जी यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु न हो। महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। महिषासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, तीनों लोगों पर आक्रमण कर दिया, इंद्र के साथ युद्ध किया, दिक्पालों के साथ युद्ध किया, मृत्यु लोक को जीत लिया, स्वर्ग लोक को जीत लिया, हाहाकार मचा दिया समस्त त्रैलोकी में। इससे देवता लोग बड़े परेशान हो गए, घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, भगवान शंकर के पास में गए, भगवान विष्णु के पास में गए और प्रार्थना करी, प्रभु कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए इस महिषासुर को कैसे जो है इसका अंत किया जाए। सब लोगों ने मिलकर के माँ शक्ति की उपासना करी, माँ जगदम्बा की उपासना करी, माँ भगवती, त्रिपुरबाला सुंदरी, राज राजेश्वरी, भुवनेश्वरी, चंद्रवदनी, इनकी उपासना करी। माँ जगदम्बा उपासना से परम प्रसन्न हुई और अंत तो गत्वा देवताओं के आग्रह पर महिषासुर से भीषण युद्ध किया और महिषासुर का वध कर दिया। बोले जगदम्बा मैया की जय।
तृतीय चरित्र में, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, तो तीसरे चरित्र में कथा आती है कि शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्य हुए। इन 2 दैत्यों ने जब माता रानी का कौशिकी रूप देखा तो उस पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर करी। विवाह का प्रस्ताव रखा। शुंभ निशुंभ ने चंड और मुंड नाम के 2 दैत्यों को जो है माँ जगदम्बा के पास भेजा कि जाओ माँ जगदम्बा से कहो कि जो है वो क्या करे, हमसे विवाह कर ले। माँ जगदम्बा से विवाह करने के लिए माँ जगदम्बा ने कहा, हे चंड मुंड, तुम जाकर शुंभ निशुंभ से कहो यदि वो मुझे युद्ध में जीत सकें तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगी। पहले चंड मुंड का भगवती माता के साथ युद्ध हुआ। माँ जगदम्बा ने चंड मुंड का वध किया। फिर शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन नाम का एक दैत्य भेजा। फिर माँ जगदम्बा ने धूम्रलोचन का वध किया। फिर शुंभ निशुंभ ने रक्तबीज नाम का एक दैत्य भेजा। ये रक्तबीज ऐसा था कि जहां पर भी इसकी खून की एक बूंद गिरती थी वहां पर दूसरा रक्तबीज पैदा हो जाता था। माता रानी के त्रिशूल से जब इसके शरीर से लहू बहने लग गया, खून बहने लग गया, तो सैकड़ों रक्तबीज पैदा हो गए। अंत तो गत्वा माता रानी ने इस रक्तबीज पर प्रहार किया, उसका लहू जीभ में लिया और फिर इस धूम्रलोचन रक्तबीज का उद्धार किया। और अंत तो गत्वा शुंभ और निशुंभ से वध किया। भीषण युद्ध हुआ माँ जगदम्बा के बीच में और शुंभ निशुंभ के बीच में। और माँ जगदम्बा ने फिर जो है बड़े घमासान युद्ध के बाद शुंभ और निशुंभ का भी वध करके त्रैलोकी को पाप से मुक्त, भय से मुक्त कर दिया। ऐसी है माँ जगदम्बा। बोले जगदम्बा मैया की जय। माँ जगदम्बा ने जब जो है दुर्गा सप्तशती की इन 3 चरित्रों में से दुर्दांत दैत्यों का वध किया तो सभी देवताओं ने माँ भगवती की सुंदर स्तुति की। दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय में शक्रादि देवताओं के द्वारा, इंद्रादि देवताओं के द्वारा माँ जगदम्बा की सुंदर स्तुति की गई है। शक्रादया सुरगणा निहते तिमिरे। ये जो है सुंदर स्तुति भगवती माँ जगदम्बा के शक्रादि देवताओं के द्वारा की गई है। और भगवती का फिर 5म अध्याय में बारंबार भगवती को नमस्कार किया गया है। ये माँ जगदम्बा आप जो है निद्रा के रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हे माँ जगदम्बा आप सृष्टि की कर्ता हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हे माँ जगदम्बा आप तुष्ट की रूप हैं, आप पुष्ट की रूप हैं, आप मात्र रूप से सभी में विराजमान रहती हैं। हे माँ जगदम्बा जीवन में यदि शांति किसी के को प्राप्त होती है तो आपके आशीर्वाद से प्राप्त होती है। ऐसा वर्णन, ऐसी स्तुति माँ जगदम्बा की सभी देवी देवताओं ने की। और फिर माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर के जो है समस्त देवों से प्रसन्न होकर के त्रैलोक्य में रक्षा का भार माँ जगदम्बा ने उठाया। बारंबार माँ भगवती को नमस्कार किया। इसी क्रम में मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत 14 मनवंतरों की कथा आती है। वो 14 मनवंतर अनेक अनेक प्रकार से हैं, जिनमें वर्तमान समय में वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। मार्कंडेय पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का भी वर्णन है। सबसे पहले शंकर भगवान के द्वारा सृष्टि का सृजन किया गया, तो उन्होंने भूत प्रेतों की सृष्टि बना दी। बाद में भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि का सृजन किया गया। मनु और शत्रुपा के द्वारा फिर सृष्टि का क्रमारंभ हुआ। देवी दुर्गा की महिमा के बारे में बताया गया है। मैंने पहले भी कहा, माँ तो माँ ही होती है,
जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। माँ ने आज बेटे के पास कोई कटोरी पकड़ाई और बोला बेटा ये कटोरी है, तो बेटा आज उसको ज्ञान प्राप्त हुआ किसको कटोरी बोलते हैं। दूसरे दिन चम्मच पकड़ाया, बोला बेटा ये चम्मच है, आज बेटे को ज्ञान हुआ इसे चम्मच कहते हैं। तीसरे दिन माँ भगवती ने माँ ने बेटे को कहा ये भगवान कृष्ण हैं, बेटे को ज्ञान हुआ ये भगवान हैं। ऐसे करके माँ जो है गुरु का रूपी होती है और माँ की विशेष महत्ता बताई गई है। मार्कंडेय पुराण में सदाचार का वर्णन आता है। सदाचार का पाठ करना चाहिए, शिष्टाचार से रहना चाहिए, समय का पालन करना चाहिए। समय से हर चीज हो तो सब चीज सुलभ हो जाती है। समय के साथ साथ चलना, समय के साथ साथ बोलना और समय का ध्यान रखना, ये सारी बातें मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत बताई हैं। धर्म का वर्णन भी किया गया है कि धर्म क्या है। जीवों पर दया करना ये धर्म है, वृद्धों की सेवा करना ये धर्म है, एक दूसरे की भलाई करना ये धर्म है, और इस जीवन में चिरकाल तक भगवान की सेवा करना ये धर्म है। ये धर्म की बात बताई गई है। अंत में जो है गृहस्थ के बारे में बताया गया है। गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है जिस आश्रम से सभी लोग चलते हैं, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। फिर गृहस्थ नहीं होगा तो कुछ नहीं चलेगा। गृहस्थ अन्न का उपार्जन करते हैं तो सबको जो है पर्याप्त रूप से धन वैभव प्राप्त होता है। ऐसी सुंदर कथा मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आती है। मेरे टूटे फूटे शब्दों में आप सभी लोगों ने जितना मुझसे हो सका मार्कंडेय पुराण की कथा का श्रवण किया। मैं एक बार पुनः स्वामी पर्वतगिरी महाराज जी को बारंबार वंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ दास पर कृपा करी और मुझे जो है अष्टादश पुराण में निमंत्रण दिया और आज इस व्यासपीठ से मुझे कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ। सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए, मुख्य व्यासपीठ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए इसी मार्कंडेय पुराण की इस कथा के साथ ही कथा का विश्राम करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, जगत जननी अंबिका मैया की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।